जो ट्रेडर हर मौके पे ट्रेड करता है वो मार्केट से सीखता है, और जो सही मौके का इंतजार करता है वो मार्केट से पैसा बनाता है। नमस्कार दोस्तों, आप बात करें मनी ओशन सिक्स से ममता सिंह के साथ। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे ही स्टॉक दिखाऊंगी जो अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहे हैं वीकली चार्ट पे, फिलहाल की ऐसी मार्केट के अकॉर्डिंग भी। क्योंकि आप देखिए, मार्केट लाल है चारों तरफ, मार्केट ऐसी खतरनाक चल रही है, उसके बावजूद भी जो स्टॉक ग्रीन में बंद हो रहे हैं, जो स्टॉक अच्छा खासा वीकली चार्ट पे ब्रेकआउट दे रहे हैं, मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट दे रहे हैं और 60 RSI को सपोर्ट बना के चल रहे हैं। अब सोचिए, अगर जब मार्केट अच्छा खासा मार्केट सेटल हो जाएगी तो मार्केट में कौन से स्टॉक चलेंगे, सोच के देखिए आप लोग। क्योंकि कहते हैं ना कि कमजोर व्यक्ति को कुछ हो जाए तो जल्दी से उठ नहीं पाता, और जो व्यक्ति स्ट्रॉन्ग है अगर कुछ उसको हो भी जाता है उसके बावजूद भी वो जल्दी से रिकवरी करके तुरंत अपने काम पे लग जाता है। ठीक उसी प्रकार जो स्टॉक ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, अच्छा खासे ऐसे डाउन ट्रेंड में भी ग्रीन में खड़े हुए हैं और उसके बावजूद भी ग्रीन है, जब मार्केट सेटल होगी तो वो स्टॉक सबसे ज्यादा अच्छी रैली देंगे, अच्छी अपॉर्चुनिटी देंगे, अच्छा मौका देंगे और एक टेंशन फ्री आप लोगों को अच्छी स्विंग और पोजिशनल ट्रेड देने की ताकत भी रखते हैं। इस प्रकार से वो स्टॉक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जो मैं आज आपको दिखाना चाहती हूँ। दोस्तों, ये देखिए मार्केट के अंदर कितना अच्छा खासा देख रहे कि डाउन ट्रेंड चल रहा है मार्केट में, और ऐसी परिस्थिति में आप ये देखिए मार्केट में क्या चल रहा है। मार्केट एकदम से गैप अप खुल रही है, गैप डाउन खुल रही है, गैप अप और गैप डाउन खुल रही है, और कितना बीच में गैप आ जाता है। और उस बीच में अगर कोई स्टॉक ऐसा ले ली जिसका सब कुछ वीक है मंथली और वीकली, और उसका कुछ भी सेक्टर भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, अगर उसमें आपकी एंट्री हो गई तो आपका पैसा ब्लॉक भी हो सकता है दोस्तों। इसलिए इस चीज को आप अवॉइड कीजिए। मैं कुछ स्टॉक लाई हूँ, आप उनको देखिए, और ऐसे ही कुछ और स्टॉक भी आप अपनी वॉच लिस्ट में रखिए, उनको भी देखिए, ताकि आपको पता चले कि कैसे स्टॉक में इन्वेस्ट करना चाहिए, कैसे स्टॉक में सही टाइम आने पे हमें एंट्री लेनी चाहिए, हमें कैसे पता चले। इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन लेके आए दोस्तों आज। देखो, ये मेटल का स्टॉक है, देखना इसने क्या किया दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए आप लोग। इसने जो अच्छा खासा यहाँ पे 60 RSI के ऊपर लगातार 4-5 वीक से कंटिन्यू एक 7 स्टार बना रहा था, ऊपर नीचे में, ऊपर से प्रेशर था, नीचे से प्रेशर था, लेकिन फाइनली इस वीक उसने अच्छी खासी ग्रीन कैंडल दी, और पीछे का जितनी कैंडल थी ये उन सबका ब्रेकआउट भी दिया है। देखना, ब्रेक ऐसे टाइम पे ये ब्रेकआउट दे रहा है यहाँ पे। अब देख, ऐसे टाइम पे ब्रेकआउट दे रहा है, अगर मार्केट सेटल हो जाएगी तो सबसे ज्यादा रैली कौन से स्टॉक देगा, ठीक है। अब देखिए, मैं सिर्फ वही दिखाना चाहती हूँ आप लोगों को कि ताकि आप लोग मिस्टेक ना करें, बेकार स्टॉक ना लें, ताकि आप अच्छे स्टॉक की आपको पहचान कैसे कर पाए, कैसे देखें कि आपको कौन से स्टॉक में एंट्री लेनी है और राइट टाइम आने पर लेनी है दोस्तों, ठीक है। और एक स्टॉक ये देखिए, टाटा स्टील। अब देखना, अब इसमें देखने की कोशिश कीजिए कि जो इसका पहले का रेजिस्टेंस था, जो इसका ये वीक का चार्ट है दोस्तों, सारे चार्ट मैंने वीक के लगाए हैं आप लोग, ताकि आप लोग देख सकें वीक का चार्ट। और इसमें देखिए पहले का जो रेजिस्टेंस था उसको ही सपोर्ट बना के खड़ा हुआ, रेजिस्टेंस को ही सपोर्ट बना के खड़ा हुआ है। अगर फिर अब कंटिन्यू, और क्योंकि इसका जितने भी स्टॉक में दिखा रही हूँ सबका मंथली चार्ट ऑलरेडी 60 RSI के ऊपर है, 70 के भी ऊपर है, तो मैं वीक का चार्ट दिखा रही हूँ, वीक का चार्ट भी सभी का ऑलमोस्ट 60 के ऊपर है, 60 के आसपास भी कोई नहीं है, 60 को अच्छा खासा ब्रेकआउट देकर ही ऊपर चल रहा है, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या देखना, अच्छा खासा बोलेंगे बैंड को टच करते हुए निकल रहा है, वॉल्यूम के साथ है, 60 RSI की भी सपोर्ट में है, ठीक है। प्लस इसका सेक्टर भी परफॉर्म कर रहा है, प्लस जितने भी सारे स्टॉक है वो अच्छे खासे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट दे रहे हैं, इनकी प्राइस पैटर्न, वॉल्यूम, वोटिलिटी सब चीज परफेक्ट होते हुए भी अगर कोई स्टॉक अच्छा खासा ब्रेकआउट दे रहा है तो वो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मानी जाती है दोस्तों। इसी के लिए मैं आप लोगों की बहुत, अब साइड आप देख भी सकते हैं सही में अच्छी खासी वॉल्यूम भी लगी है और फिलहाल ग्रीन में बंद हुए। आप इसको देखिए, ये भी वीक का चार्ट है। अब देखना, ये भी अपने रेजिस्टेंस पे ही अच्छा खासा बेस बना के खड़ा हुआ, ब्रेकआउट देने के बाद रेजिस्टेंस पे ही प्लस वॉल्यूम के साथ, वोटिलिटी के साथ सब कुछ परफेक्ट करते हुए तब ब्रेकआउट दे रहा है। अगर कोई भी ऐसा स्टॉक हो वो ब्रेकआउट देता है तो उसकी पॉसिबिलिटी बाकी स्टॉकों के अकॉर्डिंग ज्यादा बेहतर रहती है दोस्तों। इसलिए आप अपनी लिस्ट में, अपनी वॉच लिस्ट में कोई से भी स्टॉक रखिए, लेकिन उन स्टॉक के अंदर प्राइस पैटर्न, वॉल्यूम, वोटिलिटी, मोमेंटम सब चीज कंफर्म कीजिए, फिर कहीं जाके उनमें आप एंट्री लीजिए, वो भी स्टॉप लॉस के साथ, अपने रिस्क मैनेजमेंट के साथ एंट्री लीजिए, अपने अकॉर्डिंग देख के ठीक से एक बार नहीं 4-4 बार चेक कीजिए, तब कहीं जाके, और सारा पैसा अपने मार्केट में मत डालिए, जितना हो सका।
सपोज कीजिए आपके पास 1,00,000 रुपए, तो कोशिश कीजिए उसमें से 0.5% ही अपना मार्केट में डालिए, 0.5% अपने पास रखिए, सारा पैसा मार्केट में फिलहाल मत डालिए, मार्केट को सेटल होने दीजिए, उसके बाद आपको आपके अकॉर्डिंग जो सही लगे तब आप कीजिए, ठीक है। अब इसके स्टॉक को देखते हैं, ये भी रेजिस्टेंस पे खड़ा है दोस्तों, रेजिस्टेंस पे ग्रीन में है, वीक का चार्ट है ये, तो वीक की कैंडल अभी तक ग्रीन है। बाकी स्टॉक की क्या हालत है आप सबने देखा है, 60 के आसपास भी काफी स्टॉक नहीं है, ऑलरेडी 40-50 के आसपास चल रहे हैं। और जो भी स्टॉक मैं आप लोगों के लिए फिलहाल आपको दिखा रही हूँ, सब स्टॉक 60 ऐसे को ब्रेकआउट देती है, अपना कप पैटर्न को ब्रेकआउट देते हैं, प्लस वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट देते हैं, मोमेंटम सब चीज परफेक्ट देते वो ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो जो ज्यादा मायने रखता है स्टॉक में, क्योंकि उसकी पहचान ऐसे ही होगी, प्राइस क्या चल रहा है, प्राइस ब्रेकआउट दे रहा है, प्राइस के साथ ही वॉल्यूम भी चल रही है, अच्छी खासी वॉल्यूम भी है, मोमेंटम भी स्टॉक में, वोटिलिटी ज्यादा है, मोमेंटम भी है, सब चीज परफेक्ट चलते हुए तब जाके कहीं ब्रेकआउट दे रहा है। तो पॉसिबिलिटी है वो ब्रेकआउट लंबे टाइम तक ऊपर जाएगा भाई, क्योंकि 60 का ब्रेकआउट दिया इसने, वीकली चार्ट में ब्रेकआउट दिया। वीकली चार्ट का मतलब कि लगातार 2 या 3 महीने से पहले वो नीचे नहीं आने वाला, वीकली चार्ट का मतलब ये ब्रेकआउट कर रहता है। अगर नीचे भी आएगा तो हमारा तो स्टॉप लॉस है ना, स्टॉप लॉस साथ एंट्री करेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए इस स्टॉक को देखिए, इसमें कुछ समझने की कोशिश कीजिए आप लोग, जरा डिटेल से समझाते, थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। हम क्या देखते हैं कि वॉल्यूम कलर से देखते हैं कभी कभी, ठीक है, बट आप ये देखने की कोशिश कीजिए, जिस दिन ये वाली वॉल्यूम लगी, यहाँ पे रेड वॉल्यूम लगी, ठीक है, नीचे से प्रेशर आया, नीचे से अच्छा खासा डिमांड एरिया बना और वॉल्यूम प्राइस ऊपर गया, शैडो बनी यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद लगातार 3-4 हफ्ते ये ऐसे ही रहा, ऑलमोस्ट वन मंथ के आसपास ऐसे ही रहा। लेकिन अब देखिए किसी भी स्टॉक में वॉल्यूम लगी और प्राइस ऊपर गया, यानी कि जो वॉल्यूम है, कलर से मतलब नहीं है, यानी कि जो वॉल्यूम है वो बाय साइड की वॉल्यूम है, अप ट्रेंड की वॉल्यूम है, ठीक है ना। और वॉल्यूम लगी, प्राइस धड़ाम से नीचे आ गया, ब्रेकआउट दे रहे, 60 से ब्रेक कर दिया, 40 ब्रेक कर दिया, यानी कि जो वॉल्यूम लगी थी वो डाउन साइड की वॉल्यूम थी, अच्छा खासा किसने शॉर्ट किया था। लेकिन इस स्टॉक में ऐसा नहीं है, इस स्टॉक में वॉल्यूम तो लगी, लेकिन वॉल्यूम लगने के बावजूद भी प्राइस नीचे नहीं आ रहा है, कंटिन्यू प्राइस ऊपर जा रहा है, कंटिन्यू प्राइस। पता है इसका रीजन क्या है, क्योंकि जो ये वाला स्टॉक है ये ऑलमोस्ट 15 साल का कप पैटर्न का स्टॉक है दोस्तों। हालांकि कब सभी जो मैंने दिखाया सभी कप पैटर्न के स्टॉक है, बट जितना पुराना कप पैटर्न का स्टॉक रहेगा उसका टारगेट उतना ज्यादा रहता है। अब देखिए क्योंकि इसने गैप अप खुला, उसके बाद ऊपर गया, अच्छी खासी वॉल्यूम लगी, थोड़ा सा कंसोलिडेट रहा कुछ महीने, 1 महीने के लिए, उसके बाद ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट में जो अच्छा खासा ये बजट हुआ था, अभी बजट के कारण ही मार्केट में थोड़ा सा नीचे आए थे, ठीक है। उसके बावजूद इस वीक की जो कैंडल है वो फिलहाल भी ग्रीन ही चल रही है, इस वीक की कैंडल भी ग्रीन ही है और प्लस वॉल्यूम के साथ, इसलिए इस वीक भी इसमें अच्छा खासा 182 मिलियन लगा है इसमें, अभी देख सकते हैं, क्योंकि वो हमें नहीं पता किसने खरीदा, लेकिन हमें ये पता है कि कहते हैं कि बेटा झूठ बोल सकता है, डाटा झूठ नहीं बोल सकता, क्योंकि हर व्यक्ति कोई भी किसी भी स्टॉक की पूरी डिटेल नहीं देख सकता, उसको नहीं पता चलेगा, नहीं समझ आएगा। लेकिन हमें वॉल्यूम तो दिख रही है ना, वॉल्यूम बता रही है कि भाई मेरे वॉल्यूम लगी, मैं ऊपर जाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी वॉल्यूम जो है वो ऊपर की साइड अप ट्रेंड की वॉल्यूम है, नीचे की नहीं है। क्योंकि बजट में इतना कुछ हुआ उसके बावजूद भी मैंने ब्रेकआउट नहीं दिया, जहां से मैंने ब्रेकआउट देखा इन 4 कैंडल को मैंने ब्रेक करके ऊपर गया था, उसको भी मैंने ब्रेक नहीं किया, उससे ऊपर ही मैं अभी भी ग्रीन में खड़ा हूँ दोस्तों। ये किसी आप स्टॉक को समझना सुनना आना चाहिए। अब ये अगर आपकी किसी में एंट्री है तो आपको लगा कि वो ऊपर जाएगा, नहीं, उसका सिस्टम चेक करो, स्टेप बाय स्टेप सब चीज चेक करो कि उसमें क्या मेरी गलती थी या स्टॉक ही कुछ ऐसे चढ़ा तो मैं समझ नहीं आया। लेकिन स्टॉक को समझने की कोशिश कीजिए, इसमें स्टॉक क्लियर ही बताया कि भाई मैं अच्छा खासा अब मैं ब्रेकआउट देकर निकला हूँ इतने लंबे टाइम से, अब मैं नीचे नहीं जाने वाला, क्लियर बता रहा स्टॉक। ये देखिए दोस्तों, इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया, जो इसका पहले का रेजिस्टेंस था अच्छा खासा, नीचे से पुश के साथ कैंडल बनी, फिर यहाँ पे कुछ यहाँ पे 2 वीक ऐसे कहा लगातार 3 वीक इसने थोड़ा सा साइडवेज जोन रहा, ऊपर नीचे मार्केट रही, उसके बावजूद भी इसने अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया ऊपर की तरफ, फिर अच्छा खासा इसमें बजट के टाइम जो परिस्थिति बनी रेड कैंडल बनी, ठीक है। उसके बावजूद भी इस वीक की कैंडल भी अभी तक ग्रीन ही चल रही है और प्लस 70 RSI के ऊपर चल रहा है दोस्तों। तो मैं आपके लिए बताना चाहती हूँ कि आप अपनी वस्तु में कोई से भी स्टॉक रखिए, उनको ठीक से समझिए, स्टॉक को पढ़ने की कोशिश कीजिए कि स्टॉक आपको क्या बताना चाह रहा है दोस्तों। और दोस्तों जो भी मैं
आपको दिखाना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, ताकि ये कि अगर आप किसी स्टॉक में एंट्री लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि इसका हायर टाइम ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और छोटे टाइम जोन पर जाके आप एंट्री लें, कि 5 मिनट 15 मिनट पर जाके एंट्री लें। और कभी कभी क्या हो रहा है कि स्टॉक, काफ़ी स्टॉक ऐसे हैं जो नीचे जाके एक रेंज में काम कर रहे हैं, एक रेंज में चल रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं, ऊपर नीचे कर रहे हैं, ऊपर नीचे। अगर वो स्टॉक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसमें शॉर्ट बिल्कुल ना करें, इस चीज़ से बचें। जब भी वो अपनी सपोर्ट लेवल पर आए तो वहाँ पे स्टॉक अपनी बाइक की अपॉर्चुनिटी बनाए, और जैसी जहाँ पे उसको सेल अच्छा खासा सेलिंग रेट वहाँ से स्ट्राइक जीते रहे। ठीक, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बारीकी है, इनको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों। और दोस्तों, मेरी ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशन पर्पज के लिए, मैं किसी भी प्रकार का रिकमेंड नहीं करती हूँ कि मार्केट के अंदर आप बाय कीजिए, सेल कीजिए। दोस्तों, मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। ओके, गुड बाय दोस्तों।